Namaskaram everyone, this is Sachin Sarav here from Addis Ababa. I magnanimously welcome you all in this incredibly awesome platform of yours, Aspiration Trigger. My dear friends, if you are new to this channel, please subscribe my channel and share to your loved one. As all of you might be knowing that I have started covering Jharkhand current affairs since January 2020, and this would be my 24th lecture regarding Jharkhand current affairs. So today I'm going to talk about the May current affairs of part 4, and let me add to your information that in the present video I am going to talk about the establishment, appointments, MOUs and announcement that took place in the month of May. So before I start my class, let me add to your information that I have shared the Telegram and Facebook link in the description box of mine. So you can join by clicking the link given below, and at the end of the video I will be discussing the MCQs, short question answer type question, one-liner. So please stay till the end and subscribe my channel to your friends and share among your friends. So विदाउट डिले के हुए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक है 23rd इम्पोर्टेंट यानी 23 इम्पोर्टेंट कमेटी का गठन किया गया झारखंड विधानसभा के द्वारा। तो आप सभी को पता है यदि विधानसभा में कोई कमेटी गठित होती है तो उसके अध्यक्ष यानी रविंद्रनाथ महतो, जो कि नाला से जेएमएम के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने 23 सूत्री कमेटी का गठन किया है। यानी 23 अलग अलग विभागों में झारखंड से चुने हुए अलग अलग पार्टियों के विधायकों को सम्मिलित किया है, और वो लोग पूरे इस ईयर में 2020-21 के ईयर में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ताकि झारखंड लेजिस्लेटिव इंसनी का जो असेंबली है इसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो, अच्छे से सुचारू ढंग से कार्य संचालित हो, इसके लिए इन्होंने अलग अलग कमेटियां बनाई हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियां के बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहला कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी हिंदी में से हम लोग लोक लेखा समिति बोलते हैं। इसके चेयरमैन है नीलकंठ सिंह मुंडा, जो कि खूंटी विधानसभा से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। दूसरा कमेटी है लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स, प्रिविलेजेस एंड पिटीशन कमेटी, यानी नियम विशेषाधिकार एवं याचिका समिति। इसके अध्यक्ष खुद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो हैं। दूसरी कमेटी है जनरल स्पॉन्सरशिप कमेटी, यानी सामान्य प्रयोजन समिति। इसके अध्यक्ष हैं सरयू राय, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ये बीजेएम यानी भारतीय जन मोर्चा नई पार्टी बनाई है। इन्होंने ईस्ट जमशेदपुर सीट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी हराया था। दूसरी कमेटी है जिला परिषद एंड पंचायती राज समिति। सो जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का जो अध्यक्ष है ये सरफराज अहमद को बनाया गया है, और सरफराज अहमद गांडे विधानसभा, जो कि गिरिडीह जिला में, वहां से जेएमएम के विधायक हैं। यूथ वेलफेयर, कल्चर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी, यानी युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष बनाया गया सुदेश महतो, जो कि आजसू के अध्यक्ष हैं और सिल्ली विधानसभा से विधायक हैं। शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड वेलफेयर कमेटी, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है लोबीन हेम्ब्रम को, जो कि बोरियो विधानसभा साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से विधायक हैं। ये भी जेएमएम के विधायक हैं। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी, सो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी यानी महिला एवं बाल विकास समिति का अध्यक्ष है ये सीता मुर्मू, जो कि जामा दुमका डिस्ट्रिक्ट की विधायक है। दुमका डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा क्षेत्र होता है जामा, वहां की ये विधायक है। अब दूसरे डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। सो एक प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग हुई। ये मीटिंग हुई एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें झारखंड में 2 डाइट सेंटर बनाने की बात कही गई। और ध्यान रखेंगे ये जो डाइट सेंटर कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, दुमका में और खूंटी में। तो ये बेसिकली डाइट सेंटर होते क्या है? डाइट मींस डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी डाइट ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसको सेटअप हर एक डिस्ट्रिक्ट से, इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाता है। ये सेटअप किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जितने भी गवर्नमेंटल स्कीम्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही हेल्प करती है, ताकि लोगों तक, अंतिम लोगों तक ये जो झारखंड, बिहार सरकार, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो पहुंचे। I mean this is very helpful program that has been established in the 2 districts of Jharkhand, especially in Dumka and Khuti. So I'm talking about the next development. So central government has approved a sum of 2100 crore rupees for the current financial year. और ये किस स्कीम के तहत किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने झारखंड के सरकार को 2100 रुपया राशि की, जो 2100 करोड़ रुपया जो राशि है उसकी सहायता दी है। अब मैं बात करता हूँ लैंसेट जनरल रिपोर्ट। तो लैंसेट जनरल जो होता है ये बहुत ही मेडिकल फील्ड में
सबसे ओल्डेस्ट एंड रिन्यूएबल ओल्डेस्ट एंड रिनाउंड मेडिकल जर्नल है। नेल्सन रिपोर्ट जो है ये ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड की जो बेस्ट नॉन मेडिकल जर्नल है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की झारखंड में 2000 से लेकर 2017 के बीच में। इन्होंने मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों के दो कैटेगरी में, पहला कैटेगरी था अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और दूसरा था नियोनेटल यानी नवजात शिशु मृत्यु दर। तो जो नैनसर जनरल रिपोर्ट है, जो कि एक वर्ल्ड की बहुत ही रिनाउंड मेडिसिनल रिपोर्ट जनरल है, इन्होंने झारखंड में अध्ययन किया 2000 से लेकर 2017 के बीच में और दो कैटेगरी में। पहला कैटेगरी था 5 साल से नीचे की उम्र में और दूसरा कैटेगरी था नवजात में। तो इन्होंने सबसे पहले पूरे देश में, नॉट ओनली इन झारखंड, पूरे देश में इन्होंने अध्ययन किया और एक कंपेरिजन में पाया। यदि मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है 83.1% था 2000 में, जो 42.4 में हो गया। यानी ये मैं पर 100 लाइव बर्थ के बारे में बात कर रहा हूं। ये 2000 में 83.1 था, अभी ये घट के 42.4 हो गया। यदि मैं नवजात शिशु मृत्यु दर की बात करूं यानी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो इट हैज बीन reduced from 38 to 23.5. So it shows that there was a marginal improvement in medicinal field. Still it yet to lot of things to be done, बट फिर भी डेटा कह रहे हैं कि सुधार हुआ है। यदि मैं झारखंड के बारे में बात करूं तो देखिए यहाँ पे 2000 में 87.2 था, अब ये हो गया 43.9 हो गया। यानी यहाँ से जो है इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। यदि मैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करूं, नवजात शिशु मृत्यु दर की बात करूं तो 37.5 से लेकर 22.9 हो गया। यानी पहले ये 2000 में 37.5 था और आज के समय में ये 22.9 हो गया। स्टिल इंप्रूव करना है, फिर भी ये देखिए अच्छा है। अब मैं बात करूं घुंघरू के बारे में, तो घुंघरू जो बेसिकली है ना एक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, यानी जल संग्रहण तकनीक है। आप सभी को पता है ये मानसून का मौसम आने वाला है, तो जल यहाँ पे कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है या अभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जब वाटर समर सीजन आता है तो वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। तो इसके लिए एक इंडिजिनस टेक्निक है जिसको कि नैरेट्टा सर्विस, जिसके डायरेक्टर विप्लव हैं, ये गुजरात में। घुंघरू का ही मतलब होता है स्ट्रॉ, यानी एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक खेत में एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है इस तरह से रेक्टेंगुलर, और इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो है ना हर एक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है हर एक खेत का क्या कैसा कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है, और फिर यहाँ से वाटर को कलेक्ट करके जमीन के नीचे भेज दिया जाता है ताकि जो जल का संग्रहण हो पाए जमीन के अंदर में, और ताकि इसे आने वाले समय में यानी ग्रीष्म ऋतु में इसे यूज किया जा सके। सो इसी रिसेंटली डेवलपमेंट ये है, इसको रिसेंटली स्टार्टअप के अंदर कंसिडर किया गया है, इनोवेटिव इंडिया और राइजिंग स्टार्टअप ऑफ झारखंड। यानी लोग इसके लिए गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं और स्टार्टअप कर सकते हैं। और इसका बेसिकली यूज क्या है, टू स्टोर एक्सेस रेन वाटर, जो भी एक्सेस रेन वाटर हो उसका यूज किया अंडरग्राउंड वाटर में, उसको सेंड कर देंगे स्ट्रॉ मेथड से यानी इंजेक्शन मॉड्यूल से। इसको देखिए अंडरग्राउंड में वाटर चला जाएगा तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और वाटर का स्टोरेज भी हो जाएगा, एंड द सेम वाटर कैन बी यूज्ड व्हेन ड्यूरिंग द समर एंड विंटर। अब मैं बात करूं झारखंड की जो फिल्म इंडस्ट्री है, बेसिकली यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे फिल्म बन रहे हैं। जैसे मैं बात करूं फूलमनिया के बारे में, तो फूलमनिया एक ऐसा इंडियन फिल्म है जिसको कि डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस किया गया झारखंड के ही लाल विजय सहदेव के द्वारा, और इसको नागपुरी लैंग्वेज में नागपुरी लैंग्वेज में रिलीज किया गया। और ये जो स्टोरी है ये बेस्ड है विच हंटिंग पे। मैंने फरवरी के करंट अफेयर में आपको बता दिया है, जो विच हंटिंग है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा झारखंड में, महिलाओं पे अत्याचार हो, बाल मजदूरी, ये सब जो केसेस हो या सेडिशंस के केसेस हो, सबसे ज्यादा इंडिया में झारखंड में है पूरे इंडिया में। तो इसी को दर्शाते हुए एक फिल्म बनाई गई ताकि लोगों में एक जागरूकता लाए और ये चीज यहाँ पे कम हो। और इस फिल्म की उपलब्धता के बारे में बताऊं मैं, फुलमनिया के बारे में, तो आपको तो ये बता दिया कि नागपुरी लैंग्वेज में हो रहा है, प्लस दूसरी जो इसकी है कि इसको झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी जैफा जो है वहां पे भी प्रीमियर किया गया था, एंड 72nd कांस फिल्म फ्रांस में जो हुआ था वहां पे भी इसे दिखाया गया था। अब मैं बात करूं हजारीबाग का एक फेमस हॉस्पिटल है, हजारीबाग आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि झारखंड में ये नंबर 1 हुआ और पूरे देश में ये टॉप 10 में इंक्लूडेड है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, जो कि एक सुरक्षा कवर स्कीम है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, और ये प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसको इसको इम्प्लीमेंटेशन में पूरे देश में ना टॉप 10 में है और पूरे झारखंड में नंबर 1 पे हजारीबाग का आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यदि मैं मेधा डायरी की बात करूं तो मेधा डायरी के बता दूं ये झारखंड के मिल्क प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है।
इसने एक ऑन व्हील स्कीम योजना स्टार्ट की। तो ऑन व्हील स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे लॉकडाउन था कोरोना वायरस के टाइम में, तो लोग घर से ना निकल रहे थे, तो किसानों के जो मिल्क थे वो वेस्टेज हो जा रहे थे, तो वहां से किसानों को कलेक्ट करके उनकी होम डिलीवरी हो जाएगी, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक मिल्क पहुंच पाए और दूध की बर्बादी ना हो। तो ये बहुत ही कमेंडेबल स्कीम्स है। Now talking about the next development, amid the coronavirus pandemic, there was scarcity of labs and tests that is going across the states. So now Jharkhand government has decided to come up with the 24 एडवांस वायरोलॉजी लेबोरेटरीज, यानी 24 वायरस के लेबोरेटरी हर एक झारखंड के हर एक जिलों में बनाया जाएगा, जिसमें फुल फ्लेड कोविड-19 की टेस्टिंग होगी, ताकि और भी जो वायरस है उसकी भी टेस्टिंग फैसिलिटीज जो है झारखंड के हर एक जिलों में पहुंचाया जा सके। अभी के समय में मात्र कुछ गिने चुने ही हैं जहां पे टेस्टिंग हो रही है। टॉप हॉस्पिटल्स के अलावा टाटा हॉस्पिटल्स हो या सीसीएल ने कुछ सुविधाएं दी है, बाकी झारखंड के हर एक जिले में आज भी नहीं है। तो इसलिए स्कीम लाई गई है कि झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है फुल फ्लेज्ड कोविड-19 टेस्टिंग और अदर वायरस लेबोरेटरीज बनाई जाएगी, ताकि लोगों को इजिली टेस्टिंग हो पाए। अब झारखंड का जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है झारखंड का, इन्होंने 4 प्राइवेट लेबोरेटरी, कोरोना की संख्या बढ़ रही है, टेस्टिंग्स कम हो रहा है, तो अभी तो 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, पीएमसीएच हो, एमसीएच हो, मीन्स एमजीएम हो या रिम्स हो, और मैंने बताया था टाटा हॉस्पिटल। इसके अलावा कुछ प्राइवेट लेबोरेटरी को भी झारखंड गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। कौन से लेबोरेटरी हैं? डॉक्टर लाल पैथो लैब्स, एसआर लिमिटेड, कोर डायग्नोस्टिक्स एंड पाथकाइंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड। यानी यहाँ भी अब कोरोना की टेस्टिंग हो पाएगी, और इनको सारे भी प्रोटोकॉल्स और जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, ताकि जो क्वालिटी टेस्टिंग्स हो पाए। और गिरिडीह और पलामू, आप सभी को पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि झारखंड में लगभग 5 से 6 लाख जो श्रमिक मजदूर भाई हैं हमारे, उस लॉकडाउन के बाद वो घर वापस लौट रहे हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, स्पेशली झारखंड में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में गिरिडीह एंड पलामू, देयर वाज हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेट्स इन द झारखंड। सो ऑफ कोर्स अब वो आएंगे तो उनको चेक करना पड़ेगा कोरोना की टेस्टिंग के लिए। उनके लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट बनाए जा रहे हैं, जो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पलामू और गिरिडीह में इंप्लीमेंट कराए जाएंगे, और उनकी रैपिड टेस्टिंग की जाएगी, ताकि इफ दे फाउंड पॉजिटिव मींस दे वुड बी पुट देमसेल्फ इन द क्वारंटीन, होम क्वारंटीन, अदरवाइज लोगों को ना फैले। अब मैं रघुनाथ मुर्मू है कौन, सबसे पहले बता दूं, जो ओलिचिकी यानी संथाली भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो है ओलिचिकी स्क्रिप्ट। ये जो है इसके इसके फादर कौन थे? रघुनाथ मुर्मू। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया संथाली राइटर एसोसिएशन ने एक ई मैगजीन का सृजन, एक ई मैगजीन यानी इंटरनेट वाली मैगजीन, जिसका नाम था वीरमाली। तो वीरमाली कैसा मैगजीन है? एक संथाली ई मैगजीन है। किसके द्वारा अनवील्ड किया गया, किसके द्वारा लोकार्पण किया गया? ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा। और किस अवसर पर किया गया? तो रघुनाथ मुर्मू के बर्थ एनिवर्सरी पे। रघुनाथ मुर्मू कौन है? ही वॉज द फादर ऑफ द ओलिचिकी स्क्रिप्ट। अब मैं बात करता हूँ झारखंड सहकारिता बैंक के बारे में। अब ये आरबीआई के अंडर चलेगा। तो रीजन क्यों है, क्यों आरबीआई के अंदर चलेगा? तो मैं बता दूं, लगभग 50 करोड़ के स्कैम्स हुए। तो अब क्या है ना, अब इस बैंक को आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे और सारी इंफॉर्मेशंस देनी पड़ेगी। अब इसे अनुसूचित बैंक में सम्मिलित कर दिया गया है, तो इसका मतलब कम से कम 3% का हिस्सा इसको आरबीआई में रखना पड़ेगा, और जब भी इन्हें लोन की जरूरत या ऐसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई देगा, और आरबीआई के निगरानी में ये काम करेगा, ताकि करप्शन थोड़ा कम हो। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो स्कैम्स हो रहे थे उसको बंद किया जाए कोऑपरेटिव बैंक्स में। और पहले एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ये बैंक चलती थी, लेकिन अब आरबीआई के निगरानी में चलेगी, ताकि कम से कम करप्शन हो और लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं उनको लोन भी दिया जा सके इस बैंक से। अब मैं एमओयूज की बात करूंगी, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। तो रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने टाई अप किया है स्टेसलाइट सिस्टम लिमिटेड से, जो कि कोलकाता की कंपनी है। क्यों किया है? तो कोरोना का टाइम है, अब लोग जा नहीं पा रहे इधर से उधर, अब मॉनिटरिंग करने के लिए कम से कम लोग जाएं, तो ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए हुई। तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग किस चीज की होगी? तो सिटी के क्लीनिनेस को लेके ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। यानी इसमें क्या किया जाएगा? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यानी जीपीएस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जितने भी मैन पावर हैं, जीपीएस एंड मैन पावर ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, ये है क्या मैं बताता हूं। तो जितने भी कंपनी के स्टाफ्स हैं, यानी क्लीनिंग स्टाफ्स हैं, स्वीपर्स जो है, उनको एक स्मार्ट वॉच दिया जाएगा, और स्मार्ट वॉच से जीपीएस के लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा,
और पता किया जाएगा, जो भी वॉच उनके रिस्ट पे है उससे मॉनिटर किया जाएगा कि वेदर दे आर दे रियली वर्किंग और नॉट, उनका लोकेशंस क्या है। विद द हेल्प ऑफ दिस द रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, with the help of state-slice system limited, they can be very much they can take care of the workers with whether are they really working in the particular place or not, are they really working in the given time period or not. They can look after all these things. They can remain vigilant regarding the monitoring of the city cleanliness that is very much required amid this pandemic. So now talking about the next development, the ट्रीफेड। एक्चुअली ट्रीफेड क्या है? एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ट्रीफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये जो है 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है, ये हमेशा काम करता है ट्राइबल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो उन्हें रिसेंटली इसने एमओयूज किया है, इन्हें टाई अप किया है श्री श्री रविशंकर के एक फाउंडेशन है जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। तो इसमें क्यों और किस चीज के लिए है? तो ये फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया है। इसमें मंथली राशन किट दिया जाएगा। कितने का? 1000 रुपया का मंथली राशन किया जाएगा जितने भी ट्राइबल फैमिलीज हैं अक्रॉस इंडिया, जितने भी यानी जरूरतमंद सामग्री है वैसे किट में सभी लोगों को दिया जाएगा। और यदि इनके साथ साथ कुछ वर्किंग कैपिटल हो, यदि बिजनेस के लिए, यदि जो कलाकार हैं, जो शिल्पकार हैं, जो फनकार हैं, उनके शिल्प में, उनके जो आर्ट में इंप्रूवमेंट है उसके लिए कुछ कैपिटल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करूं तो पंडित श्री श्री रविशंकर जो है इनके फाउंडर हैं, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1981 एंड इट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द बैंगलोर, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। नाउ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं, इसका काम है डेवलप करना और मेंटेन करना जो भी रोड नेटवर्क है इंडिया का और या फिर उसके नेबरिंग स्टेट्स में। तो इसने एमओयूज किया है सिम्फर के साथ। क्यों एमओयूज किया है? तो जो रॉक एक्सकवेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आपको पता है बॉर्डर में जैसे हम अभी बात करते हैं गलवान वैली के बारे में, तो पहाड़ है उसे काटना है, तो उसे कैसे, उसको पहाड़ को काटना, कैसे तोड़ना है, उसके लिए इन्होंने एक संपर्क किया है सीएमएफ के साइंटिस्ट के साथ। तो उनकी डिपार्टमेंट है रॉक एक्सकेवेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये प्रोवाइड करेगी टेक्निकल सपोर्ट। कहाँ पे प्रोवाइड करेगी? तो जितने भी ब्लास्टिंग्स हैं, पहाड़ है उनको तोड़ के रोड बनाना है, तो जितने भी ब्लास्टिंग वर्क किए जाएंगे रोड कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट, दे आर माइनिंग एक्सपर्ट, देनों की कैसे ब्लास्टिंग्स होता है अच्छे तरीके से, मॉडर्न तरीके से, तो ये बीआरओ को हेल्प करेगी ब्लास्टिंग वर्क में। और मैं थोड़ा सिम्फर के बारे में बता दूं, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वतंत्र है। और किसके अंदर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में काम करता है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। अब झारखंड के सीएम जो हेमंत सोरेन, इन्होंने रिसेंटली बीआरओ को परमिट की है एम्प्लॉय का एक एमओयूज हुआ है जिसमें कि ऐसा कहा गया है कि 11,800 वर्कर जो हैं स्टेट के, जो कि इस बॉर्डर में काम कर रहे हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा और वहां पे वो काम करेंगे, इस शर्त पे काम करेंगे ताकि उनका जो मजदूर है उनका प्रॉपर ख्याल रखा जा सके, किसी भी पैंडेमिक के दौरान उसके, उनके और उनके परिवार का अच्छे तरीके से ख्याल और भरण पोषण हो। और इवन इन द चाइना बॉर्डर जो है वहां पे भी ये यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। अब झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये पूरा नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, दिस इज झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बीआईटी मेसरा के बीच में एक एमओयू हुआ। ये एमओयू क्यों हुआ? टू प्रमोट द नए नए रिसर्च प्रोग्राम के लिए, कुछ स्टार्टअप्स हो या नए नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हो, हायर टेक्निकल एजुकेशन जो है उसमें रिसर्च हो, फैकल्टी का कैसे डेवलपमेंट हो, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो ताकि स्टूडेंट की टेक्निकल स्किल में इंप्रूवमेंट हो और अदर एकेडमिक लेवल में जो इंप्रूवमेंट है, इसके लिए झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और बीआईटी मेसरा के बीच में एक एमओयू हुआ है। और बता दूं झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर गोपाल पाठक। और मैं बीआईटी मेसरा के बारे में बात करूं तो यह है डॉक्टर एस कुनार। अब एक होम्योपैथिक ड्रग है जिसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30, और इसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा रिकमेंडेड किया गया है ताकि जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट में ये प्रिवेंटिव काम कर, इसको रोकने में ये मददगार हो। और आयुष के बारे में आप सभी को बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर यूनानी, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो इन सभी के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा आर्सेनिकम एल्बम 30 जो कि एक होम्योपैथिक ड्रग है उसको रिकमेंड किया गया है ताकि कोरोना वायरस के रोकथाम में ही यूज हो जाएगा। और झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, इन्होंने एक नई व्हीकल फ्लैग ऑफ किया है जहां पे इसका गांव में जाके मेडिसिन का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके साथ ही मड़ुआ जो कि बेसिकली हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा होता है, उसकी इम्यूनिटी बूस्टिंग्स के लिए
और ये बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ है। मोटा अनाज हालांकि है, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टिंग में बहुत ही कारगर साबित होता है। इसलिए झारखंड गवर्नमेंट ने इसकी ब्रांडिंग करने की डिसाइडिंग की है। मैं बात करूं हर्बल डेयरी उद्योग। हर्बल डेयरी उद्योग जो है इसको रांची में ओरमांझी के निकट स्टैब्लिश किया जाएगा। तो हर्बल का मतलब यहाँ पे हुआ है, यानी उसकी जो रियरिंग है, इंडिजिनस काव है, जो देसी काव है, उनकी जो नस्लों है उनको बचाया जाएगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, यानी जैविक फार्मिंग, कम से कम खाद का इस्तेमाल हो, गायों को जो चारा खिलाया जाएगा वो भी होगा ऑर्गेनिक खाद, किसी तरह के फर्टिलाइजर नहीं होंगे, ताकि लोगों को स्वस्थ खाना मिल पाए। और स्वस्थ जो प्रजाति है, जो गाय के साहीवाल है, ये सब जो देसी प्रजाति है उनका भी संरक्षण हो पाएगा। और साथ ही साथ फार्मर को भी इनसे जोड़ा जाएगा ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट में इंप्रूवमेंट हो। अब मैं फाइनेंस एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी सीयूजे ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जिसका टॉपिक था इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। कैसे इसका इफेक्ट होता है। अब क्वारंटीन लाइब्रेरी जो है एक स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है। बेसिकली जो नॉर्थ करणपुरा कोलफील्ड है उसके आसपास के गांव या जो भी शहर हैं, वहां पे जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनको पुस्तकें नहीं मिल पा रही है, तो सीसीएल के द्वारा, सेंट्रल कोलफील्ड के द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत घर घर तक बच्चों पहुंचाया जा रहा है। ये बच्चों के लिए मेनली लाइब्रेरी है, क्वारंटीन लाइब्रेरी। अब झारखंड का जो ना ऑनलाइन क्लास हुआ, पहला ऑनलाइन क्लास कहाँ पे लॉन्च हुआ, सीसीएल का जो स्कूल है डीएवी गिरिडीह में। और कैसे हुआ, ये केबल टीवी के द्वारा हुआ। तो आज मैं बता दूं, लगभग ये सीसीएल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये जो इनिशिएटिव्स हुआ, यहाँ पे लगभग 40,000 स्टूडेंट को जो है, जो क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक हैं, उनको सिखाया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा कोर्स के बारे में। और यहाँ पे ज्वाइंट टीम काम करेगी, सीसीएल डीएवी के और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के टीचर हैं उनकी ज्वाइंट टीम बच्चों को ऑनलाइन क्लास देगी। और ये सबसे पहले गिरिडीह में स्टार्ट हुआ। देखिए, सेंद्रा पर्व और शिकार पर्व होता है कि आदिवासियों का पर्व है जो मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है। इसमें होता है क्या है, बेसिकली अप्रैल से मई मंथ के बीच में बनाया जाता है। यहाँ पे आदिवासी जंगलों में जाके शिकार करते हैं और उसी का फिर वो भोजन करते हैं। तो ये दलमा, ये सेलिब्रेटेड किया गया दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विष्णु संध्या पर। एक एनुअल शिकार पर्व है। हालांकि ये दावा किया गया था सरकार के द्वारा कि इस बार दलमा सेंचुरी में शिकार नहीं होगी, किसी तरह के जानवरों को नहीं मारा जाएगा, बट बीच में न्यूज आते हैं कि कुछ कुछ उन्होंने जो हाथी के अलावा या बहुत बड़े हाथी के अलावा सारे कुछ कुछ जानवरों का शिकार किया गया। अब द्रौपदी मुर्मू जो हमारी माननीय राज्यपाल भी हैं, ये झारखंड की पहली ऐसी राज्यपाल हुई जिन्होंने अपने 5 इयर्स के टेन्योर को कंप्लीट किया। और वो 18 मई ये ज्वाइन की थी, झारखंड का गवर्नर बनी थी 18 मई 2015 को। और देखिए अब भी 2020 हो गया है, मई क्रॉस कर चुका है, यानी इन्होंने 5 इयर्स का जो कार्यकाल है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। इनके बारे में बता दूं, सी बिलोंग्स टू मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड वो बीजेपी की 2 बार 2 टाइम एमएलए रह चुकी हैं। बीजेपी की 2 टाइम एमएलए रह चुकी हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी थी उड़ीसा में। बीजेपी और बीजेडी की ज्वाइंट गवर्नमेंट थी, उसमें ये फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। अब जेएनयू की प्रोफेसर है सोना झरिया मिंज, जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। इनको रिसेंटली वाइस चांसलर बनाया गया, किसको, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो कि हमारे दुमका में स्थित है, वहां का वाइस चांसलर बनाया गया। और ये सेकंड ऐसी ट्राइबल वीमेन होंगी जो कि वाइस चांसलर बनी है किसी भी यूनिवर्सिटी की। इससे पहले वो जेएनयू में प्रोफेसर थी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, और ये जेएनयू टीचर्स यूनियन थी उसकी प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। अब जो फेमस बांसुरी वादक हैं झारखंड के गोपीचंद प्रमाणिक, इनका हाल ही में 25 मई को रिम्स रांची में निधन हो गया। देवरी विलेज जो कि नगड़ी ब्लॉक, रांची डिस्ट्रिक्ट के नगड़ी ब्लॉक में है, इसको एलोवेरा विलेज का दर्जा दिया गया है। और फेमस मूवी मैं बता चुका हूँ फुलमनिया, जो कि नागपुरी लैंग्वेज में रिलीज किया गया। इसके डायरेक्टर हैं लाल विजय सहदोय और इनकी जो स्टोरी है बेस्ड ऑन है विच हंटिंग, यानी डायन प्रथा के अगेंस्ट में है। अब झारखंड, आप सभी को पता होगा, हाल ही के दिनों में कुछ झारखंड के कुछ राज्यों में ओलावृष्टि हुई। और ओलावृष्टि होने से क्या हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ। तो झारखंड का जो आपदा प्रबंधन विभाग है यानी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, दे हैव डिसाइडेड टू गिव एन एड ऑफ ₹25 लाख हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इतना जो कंपनसेशन स्कीम दिया जाएगा फार्मरों को, वैसे फार्मरों को जिनका हिट जो है ओलावृष्टि से यानी हेल स्टॉर्म से नष्ट हो गया है। अब झारखंड के माइग्रेंट जो हैं पूरे इंडिया में ऐसे पहले होंगे जिनको कि स्पेशल श्रमिक ट्रेन के द्वारा मई 1 में तेलंगाना से रांची भेजा गया। सिर्फ ट्रेन की बात ही नहीं, झारखंड के माइग्रेंट जो हैं एयरलिफ्ट भी सबसे पहले इन्हीं को किया गया। और मुंबई टू रांची लगभग 180 माइग्रेंट्स को एयरलिफ्ट किया गया था एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट में। और ये जो चार्टर फ्लाइट की टिकट की स्पॉन्सरिंग की थी, ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर के स्टूडेंट्स के द्वारा हुआ था। अब सोहराय एंड कोहबर पेंडिंग जो झारखंड की स्थानीय कला है,
इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला। ये कौन देता है? ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, यानी जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ये किसी भी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग देती है। तो इसका मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब किसी चीज का किसी पर्टिकुलर जगह पे ओरिजिनेशन होना। तो ये साइन तभी मिलता है, एक तरह से समझिए कॉपीराइट हो गया, फिर इसको और कोई यूज नहीं कर सकता है। दैट हैव ए स्पेसिफिक, यानी इसका एक किसी पर्टिकुलर जगह में इसकी यदि ओरिजिनेशन हो, जैसे दार्जिलिंग टी है, इस बार तेलिया रुमाल को तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी दिया गया, यानी सोहबर काउंटिंग के बारे में जब भी कहीं भी यूज होगा तो ये सम्मिलित होगा कि ये झारखंड की ही पेंटिंग है, हजारीबाग से है। और इसको किसने एप्लीकेशन दिया था? तो ये जो एप्लीकेशन देने वाले थे सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, इन्होंने एप्लीकेशन दिया था। किसे दिया था? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अब वर्ल्ड नो टोबैको यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 31 मई को मनाया गया। तो इसका थीम था कि युवाओं को प्रोटेक्ट करना तंबाकू के यूजेस से, निकोटीन के यूजेस से, ताकि युवा जो बर्बाद हो रहे हैं, उनकी एनर्जी बर्बाद हो रही है, उनको रोका जा सके। तो इस दिन के जो तंबाकू निषेध दिवस के अंतर्गत एक डिजिटल वर्कशाला, एक कार्यशाला जो थे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज किया गया। इसको 3 इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किया गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, रिम्स एंड नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम झारखंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें बताया गया कि टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट क्या है और कैसे लोगों को तंबाकू मुक्त होना चाहिए, कैसे हेल्थ के लिए लाभदायक है। अब मैं यदि अपॉइंटमेंट के बारे में बात करूं तो झारखंड के जो सीनियर कैडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं श्री के सोन, इनको बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, यानी राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का इनको सचिव बनाया गया। मैं बात करूं इंदु शेखर चतुर्वेदी, जो कि झारखंड के 1987 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। इनको बनाया गया न्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का जो सचिव बनाया गया है, इंदु शेखर चतुर्वेदी को बनाया गया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यानी रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट का जो सचिव बनाया गया है, वो श्री के सोन को बनाया गया है। और के खंडेलवाल, जिनको राज्य का विकास आयुक्त यानी न्यू डेवलपमेंट कमिश्नर, टोटल 11 ऑफिसरों का तबादला हुआ था, इसी में के खंडेलवाल को राज्य का विकास आयुक्त बनाया गया है। साथ ही में से एडिशनल चार्ज दिया गया है रिवेन्यू बोर्ड का भी। आइए हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक कमेटी अकाउंट्स कमेटी ऑफ झारखंड विधानसभा किसे बनाया गया है? नीलकंठ सिंह मुंडा को बनाया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस 2 डाइट सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? तो मैंने बताया था दुमका एंड खुटिया द 2 प्लेसेस जहां पे एमएचआरडी के द्वारा डाइट सेंटर बनाया जाएगा। लैंसन, जो कि वर्ल्ड का सबसे पुराना और रिनाउंड मेडिकल रिपोर्ट है, इसने अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में झारखंड में कितना बताया है 2017 में? तो आपको बताया था मैंने 43.9। और यदि मैं करें यानी नवजात शिशु मृत्यु दर के बारे में बात करूं तो इस रिपोर्ट के अनुसार 22.9 था। रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किसके साथ टाई अप किया है ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए सिटी के क्लीननेस के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेशलाइज सिस्टम लिमिटेड, जो कि कोलकाता की कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज बिकम द फर्स्ट एलोवेरा विलेज? तो दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर एंड द करेक्ट आंसर विल बी देवरी ऑफ द रांची डिस्ट्रिक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेड डेवलपमेंट कमिश्नर? अब किसे बनाया गया विकास आयुक्त झारखंड का? तो मैंने बताया था के खंडेलवाल को। अब आइए बात करते हैं नो टोबैको डे, यानी 30 मई को नो टोबैको बनाया गया, जिसमें कि डिजिटल कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, बनाया गया। तो इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट सम्मिलित थे? तो ये तीनों थे, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, रिम्स एंड नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक क्वारंटीन लाइब्रेरी बनाया गया बच्चों के लिए लॉकडाउन के मध्य में, किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा CCL। झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हैज रिलीज्ड फॉर हाउ मच मनी फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एज कंपनसेशन फॉर द फार्मर? तो जितने भी इनके भी फार्मर हैं, जिनका जो फसल है वो ओलावृष्टि से नष्ट हो गया, उसके लिए झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जून के बारे में पढ़ेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू रियली लाइक माई कंटेंट एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। नमस्कार, जय हिंद।